क्या आप लोग अपना क्रिप्टो होल्ड किसी क्रिप्टो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में करते हैं, लाइक बाइनेंस, कुकॉइन, CoinDCX या किसी भी दूसरे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे? तो भैया ऐसा है कि आप एक्चुअल में अपना क्रिप्टो होल्ड नहीं कर रहे हैं। कंफ्यूज्ड? तो इस बात को हम लोग समझेंगे एक इंसिडेंट से। एंड इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्रिप्टो वॉलेट होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, साथ ही साथ मोस्ट कॉमन क्रिप्टो वॉलेट्स कौन कौन से हैं, क्रिप्टो के डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि FTX कोलैप्स के बारे में। बेसिकली FTX एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज एक्सचेंज था, काफी फास्ट ग्रो कर रहा था। FTX कोलैप्स होने के कुछ मेजर रीजन थे, जैसे कि यूजर का फंड का हेराफेरी, उनके पास लिक्विडिटी नहीं थी, कुछ ज्यादा ही विड्रॉल प्रेशर इंक्रीज हो गया इंस्टेंट। तो बेसिकली क्या हो रहा था, जो फंड्स यूजर के FTX में स्टोर थे वो यूजर्स के बिना किसी कंसेंट के FTX यूज कर रही थी। जैसे ही न्यूज आया कि FTX के पास रिजर्व बैलेंस सही नहीं है, रिकॉर्ड्स मिसिंग है, लोग पैनिक होकर अपना फंड्स विड्रॉ करने लगे। विड्रॉ प्रेशर इतना हाई हो गया कि एक्चुअल में उनके पास लिक्विडिटी ही नहीं थी कि यूजर्स को विड्रॉ दे सके, जिसके कारण FTX ने क्या किया कि विड्रॉ को फ्रीज कर दिया। बाद में बैंकरप्ट उन्होंने घोषित कर दिया और जो भी यूजर्स अर्ली विड्रॉ कर लिए उनको तो विड्रॉ आ गया, बट बाद में जो यूजर्स विड्रॉ नहीं कर पाए उनका फंड्स स्टक हो गया और आज भी कोर्ट में केस चल रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि आपका जो फंड्स क्रिप्टो एक्सचेंज में है वो एक्चुअल में कंट्रोल सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास है। तो ऐसा है, अगर आप फंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज में स्टोर कर रहे हैं तो रिस्की है। पर हाँ, ये आप जरूर बोल सकते हैं कि FTX कोलैप्स के बाद चीजें थोड़ा चेंज हुई है। हम लोग सारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज का रिजर्व फंड्स ब्लॉकचेन पे ट्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल जब क्रिप्टो में आपका अपना फंड्स का कंट्रोल आपके खुद के पास है ही नहीं, तो फिर डिसेंट्रलाइज का क्या ही मतलब है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर क्रिप्टो वॉलेट है क्या बोला। तो क्रिप्टो वॉलेट जनरली एक डिवाइस है या सॉफ्टवेयर होता है जिसके 3 मेजर फंक्शंस होते हैं। आपका जो भी पब्लिक और वॉलेट एड्रेस है और वॉलेट की है या फिर प्राइवेट की है उसको स्टोर करता है। इसके अलावा क्रिप्टो वॉलेट्स की हेल्प से आप बाय या सेल कर सकते हैं, सेंड या रिसीव कर सकते हैं क्रिप्टो टोकन्स या कॉइन्स। और क्रिप्टो वॉलेट्स को ही मेनली नॉन कस्टोडियल वॉलेट बोला जाता है, जिसका मतलब होता है सोल कंट्रोल। क्रिप्टो वॉलेट्स के सारे फंक्शंस को हम लोग और सिंपल लैंग्वेज में अपने बैंकिंग सिस्टम को कंपेयर करके समझने की कोशिश करते हैं। ब्लॉकचेन को आप समझ सकते हैं बैंक की तरह, जहां पे सारा ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड स्टोर होता है ब्लॉकचेन में। क्रिप्टो वॉलेट्स को आप समझ सकते हैं बैंकिंग ऐप की तरह, जिसके हेल्प से आप अपने फंड्स को कंट्रोल करते हैं, लाइक बाय या सेल जो भी करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, डिफरेंट कॉइन्स या टोकन्स को आप देख सकते हैं क्रिप्टो वॉलेट की हेल्प से। पब्लिक की को आप समझ सकते हैं बैंक अकाउंट की तरह, और किसी फंड को सेंड करना या रिसीव करना इसके हेल्प से आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास बैंक अकाउंट होता है जिसमें IFSC कोड या UPI एड्रेस होता है, तो किसी को फंड सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, सेम वही काम पब्लिक की का होता है। प्राइवेट की बेसिकली आप समझ सकते हैं इसको सिक्योरिटी पासवर्ड की तरह, जिसके हेल्प से आप अपने फंड्स को एक्सेस करते हैं। तो प्राइवेट की आपके क्रिप्टो का ओनरशिप एक्सेस प्रोवाइड करता है, और यही चीज सेंट्रलाइज एक्सचेंज में मिसिंग होता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बेसिकली जो प्राइवेट की होता है उसका जो प्राइवेट की होता है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास होता है, वो आपके पास नहीं होता है। कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज आपके बिहाफ में आपके क्रिप्टो को वो स्टोर करती है। क्रिप्टो वॉलेट जिसका प्राइवेट की सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास होती है बेसिकली। तो क्रिप्टो में प्राइवेट की हर ब्लॉकचेन का डिफरेंट होता है। बहुत सारे ब्लॉकचेन्स है, लाइक 20 से 25 या 30-40 ब्लॉकचेन्स है। तो सारे ब्लॉकचेन्स का डिफरेंट प्राइवेट की होता है। तो सारे ब्लॉकचेन्स के प्राइवेट की को स्टोर करके रख पाना काफी मुश्किल है। इसी के लिए होता है सीड फ्रेज। सीड फ्रेज आपके सारे ब्लॉकचेन्स के प्राइवेट की को एक साथ स्टोर करके रखता है, और जनरली ये 12 वर्ड्स या 24 वर्ड्स का फ्रेज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कभी भी आप अपने प्राइवेट की और सीड फ्रेज किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बिकॉज इन दोनों के शेयर होने से आपका फंड का एक्सेस जो भी है वो किसी और के पास भी जाएगा। बेसिकली आप अपने सीड फ्रेज को फिजिकली मल्टीपल पेपर पे लिख के रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए। लाइक एक पेपर भुला गया तो आपके पास दूसरा पेपर रहे। और कभी भी ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप अपना सीड फ्रेज को किसी भी बर्ड या नोट में स्टोर करके रखें, बिकॉज आपका बर्ड या नोट पैड इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। आपके सीड फ्रेज गए तो समझिए कि आपका फंड्स भी गया। तो मेनली 2 टाइप्स के वॉलेट्स होते हैं। हॉट वॉलेट, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर वॉलेट होता है, जिसके कि डेस्कटॉप वॉलेट हो गया या मोबाइल वॉलेट हो गया, ये सारे जितने भी वॉलेट्स आते हैं वो बेसिकली हॉट वॉलेट होते हैं। दूसरा है कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट हार्डवेयर वॉलेट होता है, ये एक पेन ड्राइव की तरह होता है जिसको आपको मार्केट से बाय करना होता है, और इस जो भी फ्रेज या की होते हैं वो बेसिकली ऑफलाइन स्टोर होता है। हॉट वॉलेट में जो फ्रेज और की होते हैं वो ऑनलाइन स्टोर होता है, बेसिकली ऑनलाइन से कनेक्टेड होता है। तो डेफिनेटली कोल्ड वॉलेट जो है वो ज्यादा सिक्योर होता है, ये पेन ड्राइव जैसा कुछ दिखता है, और बेसिकली आपको बाय कर सकते हैं मार्केट से, लाइक अमेजोन से या ऑफिशियल वेबसाइट से। कोल्ड वॉलेट आपको अलग से बाय करना होता है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ जब आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है उस केस में आप कोल्ड वॉलेट बाय कर सकते हैं। स्टार्ट आपको हॉट वॉलेट से ही करना है। अब मोस्ट कॉमन वॉलेट्स देख लेते हैं। मेटामास्क ये मोस्ट यूज्ड वॉलेट है, सबसे ज्यादा यूजर्स मेटामास्क के ही है। मेटामास्क का क्रोम एक्सटेंशन और मोबाइल ऐप दोनों अवेलेबल है।
बट ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। आप बोल सकते हो कि अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए थोड़ा स्टार्ट में मुश्किल होगा मेटामास्क यूज करना, तो आप ट्रस्ट वॉलेट यूज कर सकते हैं। ये काफी यूजर फ्रेंडली है, इसके क्रोम एक्सटेंशन भी अवेलेबल है और मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है। समझने के लिए मेनली वॉलेट्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक ईवीएम वॉलेट्स और एक नॉन ईवीएम वॉलेट्स। ईवीएम वॉलेट जितने भी इथेरियम नेटवर्क के सारे ब्लॉकचेन्स है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं इन वॉलेट्स के थ्रू, और नॉन ईवीएम वॉलेट्स के थ्रू आप जैसे कि फैंटम हो गया, फैंटम के हेल्प से आप सोलाना ब्लॉकचेन को एक्सेस कर सकते हैं। केपलर वॉलेट के हेल्प से आप कॉस्मोस ब्लॉकचेन एक्सेस कर सकते हैं। टोन कीपर के हेल्प से टोन ब्लॉकचेन एक्सेस कर सकते हैं। यूनिसैट से आप बिटकॉइन इकोसिस्टम के जितने भी ट्रांजेक्शन आप करना है यूनिसैट के हेल्प से कर सकते हैं। मार्सियन के हेल्प से आप एप्टोस या सुई का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट्स हो गए। अब हम लोग एक छोटा सा और चीज यहाँ पर ऐड किए हैं, पोटेंशियल एयर ड्रॉप वॉलेट। आप चाहे तो इन वॉलेट्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं यूज करने के लिए, बिकॉज इस लिस्ट में किसी वॉलेट्स का अब तक टोकन नहीं आया है। मे बी फ्यूचर में कभी टोकन आया तो इन वॉलेट्स को यूजर्स को एयर ड्रॉप मिल सकता है। उसके लिए आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन इन वॉलेट्स को, जो भी इन वॉलेट में इनबिल्ट स्वैप और डिफरेंट फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को आप यूज करके अपना चांस इंक्रीज कर सकते हो एयर ड्रॉप रिसीव करने के लिए। तो बेसिकली इस वॉलेट में हम लोगों ने सारी चीजें, जितनी भी नॉर्मल बातें थी क्रिप्टो वॉलेट्स को लेकर, हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्रिप्टो वॉलेट्स को यूज कैसे करना है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्रिप्टो वॉलेट्स को आप डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को कैसे यूज कर सकते हैं, सेटअप कैसे करते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, एंड अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो अभी ज्वाइन करिए। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। टेक केयर।